चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट पता है तो सॉल्व कर पाएंगे। अब ज़रूरत नहीं है, पहले बता लेते जब टाइम दिया था तो। एक बात बताइए, सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। मैं पूछूं कंडक्शन बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन पहुँचे हैं और ये प्योर कंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर। अगर कंडक्शन बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो वैलेंस बैंड में कितने होल होंगे? 5, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड टूट के ही पहुंचा होगा क्योंकि प्योर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम कहते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद वो 5 तो रहते ही हैं और 50,000 और आ जाते हैं क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड करके वो बॉन्ड तोड़ के नहीं आते। क्वेश्चन देखिए, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर हो गया, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज इतना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स वह है 6 × 10⁻18 पर क्यूबिक मीटर। हाउ मेनी होल्स आर देयर इन ए सैंपल ऑफ साइज इतना, यानी ये वॉल्यूम है भाई, इतने ही जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल्स होंगे। तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना चाहिए, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, यही तो बात है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। कॉन्सेंट्रेट करो, देखो समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, 1 क्यूबिक मीटर में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने क्यूबिक मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन, बस। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होंगे। तो पहले वॉल्यूम को मीटर में, क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करो। 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1.0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.001 मीटर, ये मिलीमीटर में है। 2 प्लेस पर 2 प्लेस पर 3 प्लेस पर कितने हुए, 4 3, यानी यहाँ कितना है 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। 7 प्लेस पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ होल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम। कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 6 × 10⁻18 इंटू 10⁻⁻7, 6 × 10⁻11। आ गया आंसर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एकदम है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक, नोट कीजिए, सेकंड न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए आप पहले, फिर मैं बताऊंगा। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, ये सेकंड न्यूमेरिकल थोड़ा सा उससे हट के हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें कह रहा, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन क्रिएट ए होल इलेक्ट्रॉन पेयर इन जर्मेनियम, द बैंड गैप इन जर्मेनियम इज। देखो पहली बात तो अगर बैंड की बात करें तो ये कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पर ये ईजी जो गिवन है, द बैंड गैप इन जर्मेनियम, यानी ईजी आपको गिवन है वह है 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻19 जूल, ये हो गया, ये हो गई ईजी की वैल्यू, यानी इतना एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए। कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ, वो वेवलेंथ बताइए, वो मैक्सिमम वेवलेंथ बताइए कब, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन क्रिएट ए होल इलेक्ट्रॉन पेयर, होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाए। इलेक्ट्रॉन है कहाँ, कंडक्शन बैंड, और होल कहाँ है, वैलेंस बैंड। यानी आपको पेयर का मिलन कराना है तो किसी गाड़ी से भगाना पड़ेगा, ठीक है। होल कहाँ है, यहाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ, यहाँ से यहाँ लेके जाना है। कितना एनर्जी चाहिए, इतना। और ये एनर्जी किस फॉर्म में कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म में। यानी हम क्या करेंगे, ये जो एनर्जी है ईजी, इतना चाहिए किसके लिए, hc/λmax, ये फॉर्मूला लगेगा। h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा मैक्स यहाँ से आ जाएगा
ई जी अपॉन एच सी। ई जी की वैल्यू 0.65 इंटू 10⁻19 अपॉन एच 6.6 इंटू 10⁻34 और एच सी फॉर्मूला उल्टा हो गया क्या? अच्छा हाँ, तभी कह रहा हूँ, कुछ ऊपर नीचे दिख रहा मुझे। यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई हमें लेमडा मैक्स, वो होगा एच सी अपॉन ई जी। तो यहाँ से h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 c 3 इंटू 10⁸ है ना, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ई जी यहाँ पर गिवन है 0.65 इंटू 10⁻90। सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? बस आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहा होगा, ये तो याद हो, ये कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कर पाए ना कि यहाँ से यहाँ पेयर बनाने के लिए हमें इतना एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये एनर्जी हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में उसे देंगे, तभी वो वहाँ पहुँचा पाएगा। क्लियर? ऐसे ही मिलता जुलता न्यूमेरिकल ये है। चलिए इसको नोट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस खाली है। कह रहा है पी टाइप से भी कंडक्टर हैज़ एक्सेप्टर लेवल। तो पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल था कहाँ? ये था वैलेंस बैंड, अरे सॉरी कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर था वैलेंस बैंड। जब एन टाइप बनाते हैं तो यहाँ पर एक होता है डोनर लेवल। यहाँ डोनर लेवल का मतलब हुआ कि आपका इलेक्ट्रॉन यहीं पर पहुंचा हुआ है पहले से ही, इतना एनर्जाइज होकर के, बहुत थोड़ा सा चाहिए और ये क्रॉस करके भाग जाता है। और जो अगर हम पी टाइप बनाते हैं ना, तो यहाँ वैलेंस बैंड के ऊपर एक होता है, क्या होता है इसे, एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल का मतलब ये हुआ कि उसे यहाँ से यहाँ ये ई जी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ इतनी ज़रूरत है, ये इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, यही इसके लिए ई जी बन जाता है। तो इसके लिए जो ई जी की वैल्यू है वो गिवन है 57 मेगावाट। तो ये इसके लिए ई जी गिवन है, वही सेम फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। वहाँ पर लेमडा मैक्स हमें निकालना है, वो होगा एस सी अपॉन ई जी 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। ये तो कांस्टेंट है ना दोनों, प्लैंक कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद ई जी की वैल्यू इसमें गिवन है 57 मेगावाट। तो 57 इंटू इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 और मेगावाट का मतलब 10⁻6। एक चीज़ और, पिछले न्यूमेरिकल में हम लोगों ने जब इसको ई जी को चेंज किया था तो 1.6 लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पर 1.6 मैंने बाद में से ऐड कर दिया था, तो इससे आंसर आया। इसको सॉल्व करिए, देखिए आंसर जो आएगा वही करेक्ट होगा। हाँ तो ये यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। हाँ ये एक्चुअल में यहाँ आंसर जो आएगा -14, ये एग्जैक्ट आ रहा होगा। तो ये आंसर आ जाएगा सेम। ठीक है, ये ध्यान देना है हमें कि एक्सेप्टर लेवल और डोनर लेवल क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग।